तो हम यहाँ पे गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम ईयरली से लेकर के ना 1 आवर तक का प्लान करने वाले हैं, ठीक है। हम 1 ईयर से लेकर के 1 आवर या 2 आवर तक के पीओआई तक प्लान करेंगे, और पूरा व्यू कैसा होना चाहिए या मैं कैसा प्लान कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मार्केट कैसे मूव करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने वाले हैं ना, क्या क्या आप देख लो, सीखने को मिलेगा आपको। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे फर्स्ट देखेंगे जिससे हमें ट्रेंड का पता चलेगा। दूसरा हम लिक्विडिटी का सेक्शन देखने वाले हैं, लाइक इंटरनल लिक्विडिटी एंड हंट हो रही है या एक्सटर्नल को मार्केट हिट किया है ना, क्या हिट किया, क्या लेना बाकी है वो देखेंगे। इसके अलावा हम बायस पे आएंगे, ठीक है, बायस भी चेक कर लेंगे जिसको हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के फॉर्म में देखते हैं, ये भी चेक कर लेंगे। इसके अलावा हमारे जो पीओआईज हैं वो मार्किंग करेंगे, और इसके इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद हम अपना प्रोजेक्शन डालने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बाद मार्केट कैसे जाएगा वो हम एक प्रोजेक्शन अपना निकालेंगे कि मार्केट ऐसा मूव करेगा या इस तरह से मूव करने वाला है या कैसे जाएगा, ठीक है। ईयर से लेके 2 आवर तक, इससे लोअर टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जाने वाला, ठीक ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे, आप चाहो तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना चाहो तो उसके बाद रिफाइन करके जा सकते हो। हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, मार्केट में एक साइकिल हो रही है, जैसे क्रिप्टो में हर 4 साल पे डंपिंग आ रही है, यहाँ पर हर 10 साल में डंपिंग हो रही है, वो आप देखोगे यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे टाइम और डेट भी डाल देता हूँ, कितना टाइम लगा इसको आने में, सॉरी। यहाँ पे गोल्ड की एक छोटी सी एनालिसिस हम प्राइजेशन के साथ शुरू कर रहे हैं, है ना, फिर बाकी चीज़ें इस पर ऐड कर लेंगे। जैसे ये वाला पार्ट देखोगे, सॉरी, इधर से थोड़ा जूम इन कर लेंगे हम, और यहाँ से एक पार्ट देखो। कितने दिन लगे इसको, ये वाला पार्ट कितना दिन लगा, 1400, और यहाँ से यहाँ तक पूरा आने के लिए इसने 300 कुछ दिन बिताए, 3654, है ना, इतने दिन बिताए हैं देखो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना, लगभग 10 साल। यहाँ पे टाइम देखना, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मार्केट ने 10 साल का टाइम दिया, 3652, है ना। अगेन जो सेकंड साइकिल था पंप वाला, उसमें भी मार्केट ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पंपिंग 3654 दिन में दिए, मतलब एग्जैक्ट सेम डे ना, ये नंबर सेम आ रहा है, ये 10 साल की कैंडल सिमिलर आ रही है, यहाँ पर भी 3654 दिन मतलब 10 साल। यहाँ पर भी ये जो पंप आया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये भी पूरा 10 साल बिता रहा है, और एग्जैक्ट उतने ही दिन के बाद मार्केट में रिवर्सल है, ठीक है, सेम टाइम और सेम दिन के बाद ये रिवर्सल आया ना। यहाँ पर भी जितना था उतना यहाँ पर भी होना चाहिए, हम ये नहीं प्लान करेंगे कि उतना ही होगा, बट इतने दिन के बाद एक साइकिल हो रही है, तो वो साइकिल कंप्लीट हमारी कल हो गई थी फ्राइडे को, ठीक है। और ये उसके बाद का मार्केट ना देखो 70% डंप हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट पंप के बाद जो मार्केट में डंपिंग आई है वो कम आई है, यहाँ पे 45%, सीधा यहाँ पे 25% माइनस हुआ, तो हम यहाँ पर अगेन 25% और माइनस कर देंगे, ठीक है। सेलिंग वाले पार्ट में जो लास्ट की बाइंग ये वाला मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, उसमें कितने दिन लग रहे हैं वो देखो, सॉरी, हम इस ग्रीन कैंडल से लेने वाले एग्जैक्टली उतने ही दिन है, देखो 3653 है। सैटरडे संडे यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा, तो वो 54 दिन हो चुके ऑलरेडी, एग्जैक्टली सेम डेज सेम ईयर। ये साइकिल आपको नज़र आ सकती है। इसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे क्रैश, मार्केट क्रैश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड को, जहाँ से ये गिरना चाहिए। कितना गिरेगा वो मैं एक देख लेता हूँ, कितना गिरना चाहिए। यहाँ से मार्केट ना 35% गिरा था, सॉरी 70% यहाँ से। फर्स्ट क्रैश में पिछले साल ये 70% डंप हुआ था, सेकेंड बार में जो डंप आया था 10 साल बाद वो 45% आया था, और जो तीसरी बार का डंप होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड है, इसको कंटिन्यू करोगे -25%, तो लगभग हमें 20% का फॉल मिलना चाहिए ना, एक साल में 20% का फॉल आना चाहिए। तो हमें करीब करीब इतना फॉल तो मिलना चाहिए ना, मिनिमम 20% फॉल। तो ये यहाँ तक आएगा, ये कब स्टार्ट होगा वो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे आइडिया होगा, है ना, क्योंकि एक साल में, एक साल के बाद चीज़ें ये दिखना स्टार्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको 11वें साल से मार्केट डंप होता हुआ दिख रहा है, वो नहीं हो रहा, वो रिजेक्शन ले रहा है एक पूरे साल में। देखो ये जो लास्ट ईयर है ना 10वां वाला, एकदम टॉप पे जो हाइज बना रहा है, कैंडल देखो सिमिलर टाइप की और प्रॉपर रिजेक्शंस बना रही है, वो ना एक हाफ मतलब
अराउंड मई के बाद आपको सेलिंग देखने मिलेगी, ठीक है। अराउंड मई जून हाफ ईयर जब कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद ये सेलिंग देखने को मिल रही है। अब जैसे इसको ना मंथली चार्ट पे आओगे तो देखने मिलेगा। देखो ये जो फॉल था वो अराउंड हमें अगस्त के बाद आ रहा है, सितंबर के बाद आ रहा है, ठीक है। हाई बना हमारा अगस्त में, सितंबर से फॉल। इस वाले पार्ट पे क्या था, यहाँ पर जो फॉल है यहाँ पर भी देखोगे तो ये जनवरी से गिर रहा है ना, ये जैन से गिरा। एग्जैक्टली उतने दिन बाद ये जनवरी से डंप हो रहा है, ये अगस्त से। कितना टाइम डिफरेंस है, 10 साल का। अगेन ये डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा आपको इसी मंथ से, ठीक है। नेक्स्ट मंथ, इस मंथ पे नहीं, नेक्स्ट मंथ पे फॉल दिखना चाहिए आपको। मतलब अगले कितने महीने बचे ईयरली क्लोज होने में, 10 महीने। तो 10 महीने से 2 महीने छोड़ दो, 2 महीने के बाद आपको फॉल दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगले 2 महीने मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहेगा। मैं मार्च और अप्रैल अच्छा बाइंग साइड में रहेगा, और अप्रैल के बाद मार्केट आपको सेलिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मैं दोनों मंथ को बाई साइड में नहीं प्लान कर रहा हूँ, मैं एक मंथ को प्लान कर रहा हूँ। मार्च पूरा बाई साइड में रहेगा, है ना। एक मंथ करेक्टली बाई में रहेगा क्योंकि इसको आना इस टॉप पर है। तो इस टॉप को कैसे भी टारगेट करना है मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट हाई बनाएगा मार्केट ना, वो अपने आप में एक चीज़, जो नेक्स्ट हाई यहाँ पर बनना चाहिए, वो अगर हम एक्सपेक्टेड निकालें कि कितना हाई बना के मार्केट डंप करेगा, ठीक है। अभी तो एग्जैक्ट प्राइस हम नहीं बता सकते यहाँ से कि यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा गोल्ड, या यहाँ से गिरेगा, या यहाँ से गिरेगा, ऐसे नहीं बता सकते। हमें थोड़ी सी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी ना, कि पहले मार्केट ने कितने परसेंट ऑफ पंप दिया। देखो अगर हम यहाँ पे दें तो हमारे पास ये जो करेक्शन है, हम इस केवल करेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लाइक डिमांड एंड सप्लाई यूज़ करो, ये हमारा एक छोटा सा करेक्शन वाला पार्ट था। सॉरी, यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक फॉल था। तो जो नेक्स्ट वाली बाइंग आई है वो इसका डबल में भी होगा या ट्रिपल होएगा, यही होगा। तो डबल, अराउंड डबल के ऊपर आकर के ये गिरा ना, 12.5 ये पंप हुआ, 250%। एंड उसके बाद वो डंपिंग है। तो हम एक फीब मार्क करेंगे कुछ ऐसा। देखो 250% का पंप है मार्केट में, एंड देन उसके बाद एक डंपिंग है। तो पिछला ये जितना क्रैश हुआ उसका 2.5 गुना मार्केट पंप हो रहा है। यहाँ पर कितना पंप हो गया होगा, लगभग 3 गुना एज एक्सपेक्टेड। देखो इसका 2.5 गुना तो यहीं पर है, तो ये लगभग 5 गुना पंप हो चुका है ना। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखो, इसी हम सप्लाई को ऐड करेंगे ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। फॉर नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, एंड द नेक्स्ट वन। एग्जैक्टली यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी भी फॉल नहीं है। तो एक और टारगेट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो हमें पूरा एक्सपेक्टेड फॉल 6100 या 6200 के अराउंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉल, तो ये जो मार्केट का पंप है वो अराउंड 62,000 के, सॉरी 6200 के अराउंड हमें मिलेगा, इस पॉइंट के अराउंड, है ना। इसको आप चाहो तो फीब से भी निकाल सकते थे, बाकी ऊपर के लेवल मार्किंग करके ऐसे करके। देखो फीब लगाओ, सेटिंग पे जाओ, बाकी जो यहाँ पे 2.4% पे लेवल है ये वाला, इसके आगे के लेवल्स को ऑन कर दो, बड़े बड़े वाले, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक आ चुका है, इसको और बड़ा कर दो, 5 करके देख लो कहाँ पे आ रहा है। ऑलरेडी टच हो चुका है, 6 भी करके देख लो, 5, 5.5, एग्जैक्ट 5.5 यहाँ पे आ रहा है, 5.5 गुना, ठीक है। इस पॉइंट पे लगा लो, जो हमारा इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे वो भी एग्जैक्ट इसी प्राइस पे आ रहा है, ठीक है। अभी दोनों आपस में मैच कर रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ पे सप्लाई हुआ था वो 5 गुना करने के बाद प्राइस यहीं पे आ रहा था, 5 या 6 गुना अप्रॉक्स। तो एग्जैक्टली दो चीज़ें आपस में मैच हो रही है इस पॉइंट पे, तो हम इसको एज ए टारगेट की तरह ट्रीट करेंगे। और ये जोन है 6130 का। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, पूरे एक साल में रिजेक्शन बनी है। ये जो कैंडल टॉप पे बन रही है वो 1 ईयर की है, तो अराउंड अभी 10 महीने हैं, तो 2-3 महीने इधर आएगी। इसके बाद ये रिजेक्शन बन के यहाँ क्लोज करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए, या सेम ईयर होगा ऐसा। ऊपर जाएगा, विक क्रिएट करेगा, फिर क्लोजिंग नीचे, तो अब यहाँ पर ये शैडो बनाएगा कुछ ऐसे करके। ऊपर आएगा, क्लोजिंग नीचे होगी, तब मार्केट में ऐसी कैंडल बनेगी जो पहले बनी है। आप इसको हैमर कैंडल कह सकते हो।
ठीक है, तब यहाँ पे जाके एक हैमर क्रिएट होगा ना। वो चाहे इतना ऊपर जाए, अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे आकर के क्लोज इधर दे दे, फिर भी हैमर बन जाएगा और अच्छा रिजेक्शन शो करेगा, तो पॉसिबल है। तो ईयरली कैंडल पे अपनी चीज़ें देखो, स्ट्रक्चर हाई सी ब्रेक हो रहा है, कोई सेलिंग है नहीं। और आफ्टर स्ट्रक्चर हमारे पास मार्केट में देखोगे तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद इंटरनल की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ठीक है, ये एक्सटर्नल था, यहाँ पर भी मार्केट ने अगेन ये एफ पे आके इंटरनल लिया ना, अगेन एक एक्सटर्नल। अब इन एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने इतना बड़ा पंप दिया, अगेन इसका इंटरनल लिक्विडिटी कुछ नीचे है ना, नीचे, तो प्राइस को यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। और ये रिवर्सल तब आएगा जब मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग थोड़ी सी ख़राब होगी। ठीक है, जैसे आप इधर देख लो एक बार, यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉप पे यहाँ से मार्केट को डंप होना है, तो यहाँ पर मार्केट को एक बड़ा सा रिजेक्शन शो करना है। तो वो शो करने के लिए मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन नीचे आने के लिए या इंटरनल के लिए वो अपना रिजेक्शन को यहाँ पे दिखा रही है इस सेम ईयर के चार्ट पे, सेम ईयर की कैंडल पे। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हम वेट करेंगे कि मार्केट को अगर एक इंटरनल ग्रैब करना है, लाइक ये वाला लिक्विडिटी इसको ग्रैब करनी है एज अ इंटरनल के फॉर्म पे, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार के लिए, ईयरली इंटरनल अगर इसको ग्रैब करना है लिक्विडिटी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी रिजेक्शन मार्केट को दिखानी पड़ेगी इसी ईयर में, है ना। तो उस रिजेक्शन का वेट करना कि मार्केट एक हैमर क्रिएट करे इस साल, फिर हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड इंटरनल है ये। अब यहाँ पे ये रुकना नहीं है कि यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये नहीं मैं कह रहा, ये अपने पीओआईस पे ही आके रुकने वाला है जो इधर नीचे बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक ईयरली का ब्लॉक भी मार्क कर सकते हो, ब्लॉक को मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक को मैं ग्रीन कर रहा हूँ, और इसमें भी अगर कोई ब्लॉक बनेगा तो इस इंटरनल के बाद भी प्राइस रुक सकता है, तो मैं इसको मार्क करूँगा। ठीक है, ये दो हमारे ग्रीन कैंडल लाइक जोन है जहाँ पे मार्केट ऐसे आकर के नेक्स्ट ईयर टैप करेगा। नेक्स्ट ईयर अगले कितने साल की सेलिंग हो रही है, ये जो डंपिंग हो रही है वो लगभग कितने साल चलेगा, ये तो काफ़ी डंप हो गया। इतना नहीं होगा डंपिंग ना, देखो यहाँ पर लगभग 10 साल से ज़्यादा हुए, तो यहाँ पर कम हो गया, बहुत कम हो गया सेलिंग। देखो लगभग 3 साल के आ रहा हूँ, बट उतना नहीं होगा, एक आध साल के, एक साल में पूरा मोमेंटम हो जाएगा ये। क्योंकि जिस टाइप की वॉलीटिलिटी यहाँ पर है उस टाइप की यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर बहुत कम मार्केट वॉलेटाइल था, तो मार्केट को ऊपर आने में टाइम लगा। यहाँ पे वॉलीटिलिटी ज़्यादा थी, तो मार्केट को ऊपर रिकवर करने में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्केट को गिरने और रिकवर होने में बहुत कम टाइम लगेगा, अराउंड समझो 1 साल में ये रिकवर भी हो जाएगा। ठीक है, गिरने में 6-7 महीने लगेंगे, रिकवरी 1 साल में आ जाएगी, ऐसा होगा। ये गिरने वाला पार्ट थोड़ा छोटा होगा, मे बी एक कैंडल ऐसे आ जाए, नेक्स्ट ईयर वो पंप हो जाएगा, इतनी तेज़ी रिकवरी होगी कमोडिटीज़ में। ठीक है, तो ये जो हमारे ईयरली पीओआईज हैं, और ये मेरा ईयरली का टारगेट है, ये वाला 6130। अभी आप इसको 6 मंथ पे ले आओ। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। ठीक है, अगर आप बायस चेक करो तो 12 ईयर पे बायस क्या है, अभी तो ऊपर ही है, अब ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, बायस चेंज नहीं होगा। 6 मंथ पे आते हो, अगेन यहाँ पे देखो क्लोजिंग अपसाइड 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 थी, तो हमारा नेक्स्ट हाई को ही टैप करना बनता था, और करा भी है मार्केट ने। अब इन 6 मंथ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, बुलिश हाइस ब्रेक हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करी जा रही है, फिर अगेन मार्केट को इंटरनल ग्रैब करना है आफ्टर 10 साल। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है एक रिकवरी का, तो अभी भी मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी इस ईयर को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम है, 10 महीने का टाइम। ठीक है, पंप हो गया ना, चलो। तो ये अभी टाइम है यहाँ पे, तो उसकी रिकवरी के लिए मार्केट है कि यहाँ पे टारगेट देगा पहले। अब यही टारगेट क्यों प्लान कर रहा हूँ, फिबोनाची से निकाल लो, इस करेक्शन को मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ठीक है, तब भी आ जाएगा। और इस 6 मंथ पे मार्केट ने अगेन वही इंटरनल एक्सटर्नल की बात करोगे, तो मार्केट ने यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करी, इंटरनल के नाम पे एफ ग्रैब करा, देन अगेन ये हाई ब्रेक करके एक एक्सटर्नल। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद मार्केट को चाहिए कि वो इंटरनल ग्रैब करे, और इंटरनल एक हाई और एक लो के मिड में होता है। तो इसका मिड पॉइंट अगर हम सीधा फीब मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये स्विंग से फिबोनाची मार्क कर लेते हैं, और इस फीब के अराउंड अगर मार्केट कम से कम ये 50% जोन पे एक इंटरनल ग्रैब होना चाहिए,
आप इसको सीधा पुल बैक भी कह सकते हो कि मार्केट ने बाइंग दी है तो पुल बैक भी आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रखा है। पहले जितनी बाइंग आई है उसके अराउंड ये गोल्डन जोन तक पुल बैक आया है। देखो ये गोल्डन जोन तक पुल बैक आया है, मतलब वही क्रैश की बात कर रहा हूँ। जितना भी बाइंग हुआ है वो अपने 50% के अराउंड तक सेलिंग में भी आया है, तो वही पार्ट मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा। जैसा मार्केट पहले किया हुआ हिस्टोरिकल दोबारा रिपीट होती है चीज़ें, तो सिमिलरली मार्केट इस जोन के अराउंड डंप होना चाहिए, मिनिमम 3600। ठीक है, अपने गोल्डन जोन के अराउंड जितना ये एक स्विंग बनाया, तो इस स्विंग में कम से कम हमें अराउंड चाहिए इतनी, इस बॉटम पर एक इंटरनल इधर कहीं है ना, यहाँ पे। तो ये प्राइस है 3060 का, इसके नीचे हमें इंटरनल लिक्विडिटी की ज़रूरत है। लाइक जैसे हम बाइंग करते हैं डिस्काउंट में, वो डिस्काउंट और प्रीमियम का भी पार्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि ये डिस्काउंट और ये प्रीमियम पे आकर के, ये प्रीमियम में है, डिस्काउंट में हमें बाई करना है, तो प्राइस उस तरीके से भी हमें फॉलो कर रहा है। एक्सटर्नल, इंटरनल, और इंटरनल में आके हम बाई करेंगे हम अपने डिस्काउंट जोन से। ठीक है, बिलो 50%। तो उस तरीके से भी मार्केट में इस जोन को आना चाहिए। अब इसको हटा दो। अभी जो पी हो रहा है, बायस चेक करोगे तो क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर थी, इस कैंडल में अपसाइड है, तो ये हाई टारगेट कर रहा है। अभी यहाँ पे बायस चेंज होने का कोई व्यू नहीं है, कोई रिजेक्शन आएगी बड़ी सी ना तब ये चेंज होगा, अदरवाइज़ ये ऊपर ही है। ठीक है, तो अभी हम इसको जो ईयरली का गैप था हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरनल और एक इंटरनल में डिस्काउंट में लूँगा। ठीक है, एक इंटरनल में डिस्काउंट में लूँगा, क्योंकि डिस्काउंट वाला मार्केट अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये वाले पार्ट में। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल एफईजीज हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है। यहाँ पर ये गैप है, ये गैप है, इसके बाद भी एफईजी है। आप चाहो तो सबको मार्क कर लो, बस जैसे आप इसको रिफाइन करोगे सारे एफईजीज गायब हो जाएंगे, देखना। ठीक है, ये एफईजीज मार्क कर लिया। सॉरी, ये 6 मंथ का ब्लॉक है, इसमें आप टाइम फ्रेम लिखते जाना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 6 मंथ कर देता हूँ। 6 मंथ सारे सेम टाइम फ्रेम के, तो आप उनको टाइम फ्रेम में ऐड करते जाओ अपने हिसाब से, मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो बीटीसी पंप हो गया, आप लोग बुकिंग कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं दिख रही, सम सेलिंग में आ नहीं सकते इस 6 मंथ के चार्ट पे, और ये हमारा पुल बैक और बहुत सारे इम्बैलेंसेस साथ में है। तो ये जब इम्बैलेंसेस साथ में 1 बाय 1 सारी ग्रीन कैंडल एक एफ के साथ बने, तो इसको हम एक लिक्विडिटी वर्ड बोलते हैं। मतलब ऐसा पार्ट जहाँ पर केवल वन साइडेड मार्केट ने डोमिनेशन दिखाई है, उस पार्ट को हम लिक्विडिटी वर्ड बोलते हैं। और उसमें जो पूरा पार्ट होता है ग्रीन टू ग्रीन कैंडल तक, वो पूरा पार्ट रिकवर होता है आफ्टर कुछ टाइम पे। वो रिसेंटली ये भी रिकवरी नहीं आती है ये वाला कि इस लिक्विडिटी वर्ड को मार्केट फिल कर देगा, बट आफ्टर अ टाइम ये ज़रूर फिल होता है। ठीक है, एक टाइम के बाद जैसे एफ कभी ना कभी फिल होते हैं, वैसे ये वाले पार्ट भी फिल होंगे। तो ये जो क्रैश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को फिल करेगा, और यहाँ पे आके कहीं टैप करना चाहिए इधर। मैं इधर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट कम से कम हमारा इंटरनल तो टैप करे ये मिड वाला पॉइंट। ठीक है, 3600। तो अभी कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई नया प्लान नहीं बनाना है इस पर। 6 मंथ पे, 3 मंथ पे आओगे, स्ट्रक्चर बुलिश है, बायस बुलिश है, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है आपको इन टाइम फ्रेम्स पे। अब इन पी को आप बस छोटा बड़ा कर सकते हो, जो अनमिटिगेटेड है उनको मार्क करेंगे फटाफट से, और जो नए मिलेंगे उनको भी हम मार्क करने वाले हैं। ग्रीन होगा तो समझ लेना वो बाइंग के पी हैं, रेड हैं तो वो सेलिंग के पी हैं। ओए होए, इसको मैं हटा रहा हूँ ना। ठीक है, हाँ, या आप चाहो तो यार लिख ही लो, लिख के रख लेते हैं, चलो ताकि याद रहेगा। अब ये कौन से टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक हैं वो लिख लेंगे कॉमा दे दे के। ये 6 मंथ पे भी था, ये अभी 3 मंथ पे भी है, तो ऐसा ये सब पे है। ये भी हमारा ब्लॉक है सेम टाइम फ्रेम पे, तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे। देखो मैं इसको एज अ ब्लॉक नहीं मार्क कर रहा, ठीक है, इसको मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट को। यहाँ पर ये सारे इम्बैलेंसेस हैं, यहाँ पर भी है,
यहाँ पर भी एक गैप्स है, तो ये सारे गैप्स हैं जो फिल हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, हट जाने वाले हैं इधर से। कॉमा 6 मंथ का है और ये 3 मंथ का। ठीक है, एक एफईजी है जिसको हम इंटरनल लिक्विडिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ये भी डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर में, तो इसको देखो अभी। जो रिफाइन हो रहे हैं उनको रिफाइन कर लो ऐसे। चलो, अभी 3 मंथ पे भी मार्केट अपसाइड पर है, बुलिश मोमेंटम है, तो हम इसको अभी भी बुलिश ही देख रहे हैं। रिजेक्शन के लिए, सेलिंग के लिए कोई रिजेक्शन नहीं आई है तो कोई प्लान नहीं। हमारा टारगेट अभी यहाँ पर है, तो हम कैसे भी करके मार्केट को इधर ले आएंगे। ठीक है, इधर वाले पार्ट पे वो कंफर्मेशन नहीं मिल रही है 3 मंथ के चार्ट पे, क्योंकि क्लोजिंग 3 मंथ के बाद आपको आने वाली है, तो वो क्लोजिंग पर ही हम चीज़ें फाइंड करेंगे। हम टाइम फ्रेम अगेन मंथ पे आएंगे सीधा। आप इस मंथ पे आकर के इन जोन्स को देखो एक बार के लिए। जो हमारे मंथली ईयरली जोन्स थे वो कैसे चेंज हो रहे हैं, तो आप उनको चेंज वाले पार्ट पे मार्किंग करते जाओ फटाफट से। ये वाला हमारा एक ब्लॉक है, ये वाला हमारा एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, बाकी ये हमारा एक इक्वल लोज, तो ये ज़रूरी नहीं इतना नीचे तो प्राइस नहीं आएगा, बट हम जल्दी जल्दी से इसको रिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा ब्लॉक, ये एफ यहाँ पर देखोगे एफ तो अगेन ये छोटा हो गया है। देखो अब नंबर ऑफ़ एफ कम होंगे, यहाँ पर गैप है नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा। ये इम्बैलेंस ख़त्म है, इसको हटा दोगे। यहाँ पर जो आपका इम्बैलेंस था वो सीधा यहाँ पे आ जा रहा है। ये 2 इम्बैलेंस है साथ में, मैं दोनों काउंट कर रहा हूँ अभी के लिए। इसके ऊपर कोई एफ नहीं है, कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो मैं इसको नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। और यहाँ पे आ जाओगे तो ये वाला इम्बैलेंस भी छोटा हो जाएगा। देखो ये वाला इम्बैलेंस कहीं है, यहाँ पर है। एक एफ मतलब इम्बैलेंस कहने का मतलब एक एफ यहाँ पर है। एक ब्लॉक के साथ हम एफ को मार्क कर लेते हैं। ये रेड कैंडल एज ए ब्लॉक, इसके ऊपर एक एफ ठीक है, तो ये हमारा 6 ईयरली भी ब्लॉक था, 6 मंथ पे नहीं था। इसको हटा करके हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा मंथली का ओबी है। ठीक है, ये मंथ का ओबी है, ये ईयरली का ब्लॉक था, 6 मंथ का भी ब्लॉक था। तो हम इसको लिखो यहाँ पे। देखो लिखने से ये आइडिया होगा कि मार्केट ये कितने टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ठीक है, मंथली का भी ये इंटरनल नहीं है क्या, फीजी मार्क करो इसको। इंटरनल के नाम पे हम या तो गोल्डन जोन वाले एफ को प्लान करते हैं, ठीक है, या फिर हम फर्स्ट एफ को ही इंटरनल लिक्विडिटी मान लेते हैं मार्केट में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इस पार्ट पे मार्केट अभी भी बुलिश है हाई साइड में। इसका फर्स्ट स्विंग मार्केट में यहाँ बना है। देखो गोल्ड का छोटा सा स्विंग मार्केट ने यहाँ पे बनाया है कि यहाँ पे पुल बैक दिया मार्केट ने छोटा सा, देन उसके बाद मार्केट ने कोई पुल बैक दिया ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है वन साइडेड। कोई रेड कैंडल भी बीच में नहीं आई, यहाँ पर है बट ये इनसाइड बार में है, तो कोई भी रेड कैंडल फॉर्म नहीं हुई मार्केट में, तो मतलब बायर्स इतने ज़्यादा डोमिनेशन में है अभी मार्केट में। तो अभी भी यहाँ पर लिक्विडिटी की बात करोगे, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाई है आपको बड़ी सी मंथली चार्ट पे। देखो पहली दफ़ा मार्केट ने एक रिजेक्शन दी है, जितना प्राइस ऊपर गया था उसका हाफ रिकवर हो गया सेम मंथ में। अब ये एक रिजेक्शन शो कर रहा था मार्केट में कि थोड़ी बहुत डंपिंग आने वाली है, तो अगेन वो डंपिंग नेक्स्ट मंथ में आपको यहाँ पे देखने मिली, ये डंप फिर वो रिकवरी। देखो ये डंपिंग आपको शो कर रहा है कि आएगी, यहाँ पे आया भी, और उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रिकवरी भी है। तो यहाँ पर अभी भी बायर्स आपको डोमिनेशन में दिख रहे हैं कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। कितना भी सेल हो रहा है प्राइस, बायर उसको ऊपर लेके चले जा रहे हैं, तो बायर्स अभी भी मार्केट डोमिनेशन में है गोल्ड पे। तो अब इस जोन को हम थोड़ा अगेन फिल्टर करके अपने इंटरनल को मार्क करेंगे, लाइक ये। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको इंटरनल लेना है तो इसको फर्स्ट सिंबल या फर्स्ट एक ऐसा बोल लो कि एक इंडिकेटर की तरह, एक इंडिकेशन की तरह मार्केट आपको एक इंडिकेशन देगा एक रिजेक्शन की तरह, कि किसी मंथ की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए पिछले मंथ के, या कोई अच्छा सा रिजेक्शन ब्लॉक बन जाए, पूरा वीक क्रिएट हो जाए। वो उस तरीके की रिजेक्शन देगी जब मार्केट, तब आपको समझ जाना है कि मार्केट अब नीचे इंटरनल के लिए आने वाली है। हाँ, अगर वैसा रिजेक्शन नहीं मिलता मार्केट में तो आप रिजेक्शन के लिए भूल जाओ। देखो जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मार्केट को नीचे आना था तो मार्केट ने नेक्स्ट मंथ में पूरा रेड कैंडल क्रिएट किया, ये एक इंडिकेशन था कि अब सेलिंग आएगी। ठीक है,
वैसे ही अगर मार्केट को सेल होना है तो मार्केट इंडिकेट करेगा आपको एक मंथ में पूरा रेड क्रिएट करके, है ना। या तो पूरा रेड क्रिएट कर देगा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ करेक्शन आने वाली है, या फिर मार्केट इसके हाई को लिक्विडेट करके कैंडल कुछ सेलिंग का बना देगा ऐसा। ये इंडिकेशन होगा कि मार्केट अब इंटरनल के लिए रेडी है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर या तो एक रेड कैंडल बन जाए बहुत तगड़ी वाली, तब हम इंटरनल के लिए प्लान करेंगे सेलिंग, या तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल हो जाए कुछ इस तरीके से, तब हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे इंटरनल के लिए। अदरवाइज सेलिंग प्लान मत करना हाई टाइम फ्रेम पे गोल्ड पे। अगेन हम इन जोन्स को थोड़ा पास कर लेते हैं यार, काफ़ी दूर मार्किंग कर दी है मैंने, ताकि चार्ट पे दिखे ना, बहुत दूर मार्क हो गया ये सब का सब। यहाँ पे कुछ एफिजीज हैं जो जितने लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे कोई इम्बैलेंस बचेगा ही नहीं, तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इस मंथ पे अभी भी रिजेक्शन आया नहीं है, यहाँ पर देखो कोई रिजेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर ये वाली जो लिक्विडिटी है, यही लिक्विडिटी फर्स्ट एफईजी है मार्केट में, तो यही 6 मंथ का भी ब्लॉक इंटरनल है, 3 मंथ का भी, मंथली भी और ईयरली भी। तो देखो अब ये टाइम फ्रेम पे क्यों मार्केट वैलिडेटेड करेगा इसको। ये एक जोन ऐसा है जहाँ पे सारे टाइम फ्रेम अभी तक वैलिड इसी इंटरनल को बता रहे हैं कि मार्केट यही तक आके सपोर्ट लेगा। तो ये जोन काफ़ी अच्छा है इसके लिए, जिसका प्राइस 3600 के अराउंड ही आ रहा है, ठीक है। 36 हमें चाहिए था 50% करेक्शन, वो 36 इसके बीच में ही आ रहा है, ठीक है। अगर फीब मार्क करो आप यहाँ पर हम फिबोनाची मार्क करेंगे अगर इस जोन पे, तो मिनिमम करेक्शन हम नॉर्मल प्राइजेक्शन से अगर मार्किंग करते हैं तो हमें करेक्शन 50% तक आनी चाहिए, या उसके नीचे हर बार जो आई है। देखो हर एक करेक्शन पे मार्केट 50% के अराउंड रिकवर हो गया है, चाहे आप बीटीसी देखो चाहे आप कोई भी मार्केट देखो, 50% को इसने टैप करा। हर बार जब मार्केट करेक्ट हुआ है तो एक स्विंग हाई से लेके लो तक फीम मार्क करो यहाँ पे, और वो गोल्डन जोन के अराउंड पक्का करेक्शन है जब भी हुआ है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी मार्किंग करोगे तो अराउंड इस गोल्डन जोन के पास तक करेक्शन आना चाहिए, और ये जो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है वो इसी के पास में एग्जैक्टली। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये जो एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ठीक है। और जो 36 का पॉइंट आ रहा था वो भी इसी बीच में, इसी जोन के बीच में, इंटरनल के बीच में। तो ये वाला जो जोन है हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस देगा, अलग अलग कन्फर्मेशन यहीं पे आ रही है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा टाइम फ्रेम के कन्फर्मेशन यहीं पे आएंगे उतना ज़्यादा मार्केट यहीं पे रुकेगा, ठीक है। तो अभी रिजेक्शन आई नहीं मंथली, क्लोजिंग ऑलरेडी देखो क्लोजिंग मंथ का बहुत अच्छा है, देखो मंथ की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, कोई ऊपर से रिजेक्शन है नहीं, तो मार्केट को हम बुलिश ही लेने वाले हैं, ठीक है। और सेंटिमेंट भी मार्केट में ऊपर ही जाने वाले कमोडिटीज़ के लिए। अगेन यहाँ पर जब फॉल आएगा ना, एक चीज़ देखना, जब भी मार्केट में कोई एफईजीज नहीं बनते हैं कहीं पर भी, जैसे इस सेक्शन में देखोगे तो कोई एफईजी क्रिएट नहीं हुआ है ना, एफईजी क्रिएट नहीं हुआ मतलब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये मार्केट जानबूझ के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये मार्केट यहाँ से गिरेगा ना तो ये सारे एफईजीज, मतलब जहाँ पर गैप नहीं हुआ ना वो सारे एरिया, ये सारा एरिया एक लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, मार्केट को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा ये वाला जोन। तो कभी भी जब एफईजीज नहीं बनते हैं और मार्केट सडनली गिरता है ना यहाँ से, तो वो सडनली फॉल करके एफईजी को टच करता है, ना कि इन किसी जोन को। तो यहाँ भी जब मार्केट गिरेगा ना आने वाले टाइम पे, तो वो सडनली ऐसा फॉल करेगा, एक ही महीना पूरा ऐसा हो जाएगा, 1 महीना या 2 महीने में प्राइस यहाँ तक आ जाएगा। वो सिंगल मंथ होना चाहिए जैसा मार्केट डंप हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको रोकने के लिए कोई पीओआई नहीं बने हैं, तो मार्केट सीधा ऐसा बनेगा जो भी मंथ क्रिएट होगा, चाहे मार्च अप्रैल या मई का मंथ कुछ ऐसा रेड होगा, ठीक है। देखना आने वाले टाइम पे ये अब यहाँ से वीकली से, सॉरी मंथली से, हम मंथली पे हमें एक चीज़ मिलेगी जो ईयरली और 3 मंथ 6 मंथ पे नहीं मिल रही थी, वो हमारा नेक्स्ट जो मार्केट को सीकिंग लिक्विडिटी आप बोलते हो, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या है, जिसको हम एक ड्रॉन लिक्विडिटी बोलते हैं या बायस बोलते हैं, वो हमारा बायस ऊपर है, और ये मंथली का ड्रॉन लिक्विडिटी भी हमारे टॉप पर है। तो हम इसी ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट प्लान करने वाले, जो भी हम बाई करेंगे बॉटम से हमारा टारगेट ये रहने वाला है, ठीक है। और ये प्राइस है हमारा 5611 का टारगेट लेंगे जितना भी हम बाई करेंगे नीचे से,
ठीक है। और यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक बना है, तो आप उस रिजेक्शन को एक मार्किंग कर लो कि ये आपका मंथली का एक रिजेक्शन ब्लॉक है, मंथली का रिजेक्शन बुलिश ब्लॉक। ठीक है, ऐसे रख लो। और एक रेड कैंडल बहुत अच्छी आएगी, चाहे वो मई में आए, चाहे वो अप्रैल में आए, चाहे वो जुलाई में आए, उसका वेट करना मेरे लिए। आएगा तो मुझे पिन कर देना आकर के दोबारा इस वीडियो पे। चलो, एक चीज़ हमें अब मंथली पर एक चीज़ हमें क्लियर कट पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी जो नीडेड है वो टॉप पर है। तो हम जो भी मार्केट जितना भी नीचे डंप करेगा, जितना भी मार्केट नीचे सेल होने का ट्राई करेगा, हम इधर से बाइंग पकड़ने का ट्राई करेंगे, लो से बाइंग पकड़ के हाई तक का टारगेट प्लान करेंगे। तो मार्केट को एट द एंड इधर आना है। ठीक है, तो इधर आने के लिए मार्केट आपको इस रिजेक्शन का यूज़ कर सकता है, ऐसा है। ठीक है, या फिर प्राइस इस मंथ के लो को लिक्विडेट करके आए, बट प्राइस को आना ऊपर ही है, और ये सीधा भी ऊपर आ सकता है। जैसा गोल्ड आजकल मूव कर रहा है, वो डायरेक्टली भी इस जोन तक पॉसिबल ही सीधा आ जाएगा। तो फर्स्ट हम यही प्लान करेंगे, सीधा अप साइड पे। ये रिजेक्शन की बात ही कोई नहीं है इस मंथली चार्ट पे। ये कैसे आएगा वो लोअर टाइम फ्रेम पे हम कंफर्म कर लेंगे, ये सीधा आने वाला है या नहीं, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम छोटा करेंगे हमें पता लग जाएगा। तो ये मंथली चार्ट पर इतनी चीज़ें हमें पता है। वीकली पे आ जाओ। ट्रेंड और बायस को देखना ही नहीं है। बायस अगर आप अभी चेक करोगे या लिक्विडिटी डाउन लिक्विडिटी चेक करोगे, तो ये टॉप पर आपकी लिक्विडिटी है मंथली। अगेन अगर हम लिक्विडिटी की बात करेंगे, तो प्रीवियस वीक का हाई हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी हंटिंग वाला पार्ट है। जो मार्केट को नीडेड है वो इस मंथ इस वीक का हाई अभी मार्केट को चाहिए। तो मार्केट जो कल ओपन होएगा मंडे को, वो वीक का हाई यही है। तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप करके इसको ले लेगा। यही हिट करना है अभी मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे, और मंथली पे ये हिट करना है। ठीक है, तो अगर आप वीकली पे आओगे तो अभी भी वीकली का बायस या ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा बहुत करीब है, तो ये मार्केट हंट करके थोड़ी सी सेलिंग आएगी। ठीक है, तो वीकली पे कल तो सेलिंग पॉसिबल तो नहीं है, बट कल की लिक्विडिटी ड्रॉन होगी तो मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग पॉसिबल है। और मार्केट जब भी गैप अप देके सेल होता है तो बहुत अच्छी सेलिंग आती है, इसको माइंड में रखना। जिस दिन भी मार्केट गैप अप देके सेल होगा, वो सेलिंग बहुत अच्छी और स्पीड में आएगी, बहुत स्पीड में आएगी। ठीक है, मार्केट यहाँ पर बुलिश होता है, लेकिन गैप अप के बाद वो जब डंप करता है तो बहुत अच्छी सेलिंग देता है। तो बस यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारा सेलिंग के लिए कंफर्मेशन की तरह ये जोन काम करेगा, कि जो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए वो बहुत करीब है। और गैप अप भी होगा तो वो लिक्विडिटी ऑलरेडी ड्रॉन हो जाएगी, और ड्रॉन के बाद अगर सेल हो रहा है तो वो 300-400 पॉइंट सीधा आ जाएगा नीचे, ऐसे। मतलब 400-500 पिप्स डंपिंग हो जाएगी अगर वहाँ से डंप होगा तो ये एक सेलिंग पॉइंट है आपके लिए। ये जोन 5286 की लिक्विडिटी हंट करने पे डंप होगा। और बाकी इस टाइम फ्रेम पे और कोई चीज़ रिजेक्शन ब्लॉक, अगर ये मंथली है तो ये वीकली पर भी रिजेक्शन ही है। तो यहाँ पर आप वीकली पर भी रिजेक्शन ऐड कर लो इसको, एक वीकली टाइम फ्रेम पर भी। ठीक है, और ये वीक का स्विंग लो है ये वाला पार्ट, ये स्विंग लो है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे आओगे तो ये जो जोन है देखोगे अगेन बहुत सारे गैप क्रिएट हो गए, तो बहुत सारे एफिजीज बन गए। अब इस जोन पे जो हमारा इंटरनल है, कौन से गैप को हम मार्क करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ कंफर्मेशन थोड़ी ज़्यादा होएगी, लाइक ये वाला एफिजी तो पहले फिल कर दिया हम इसको छोड़ के इसको। ठीक है, देखो अब इस वाला एफिजी में कितने गैप्स हैं, पूरा इम्बैलेंस है या पूरा लिक्विडिटी वॉइड है, तो हम किसको मार्क करेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी। या तो हम इस वाले जोन के मिड पार्ट को मार्क कर लें सीधा सीधा, इनका इसका मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है, या फिर हम फर्स्ट एफईजी को मार्क करते हैं या लास्ट को मार्क करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो मानना है, मैं लास्ट को मार्क कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ये वाले पार्ट पे देखो, इस स्विंग का हाई मार्केट के लिए एक मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम करेगा इस वीकली टाइम फ्रेम पर, तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ मेरा इंटरनल। ठीक है, वीकली का मिटिगेशन ब्लॉक प्लस एक ये जो इंटरनल है, ये सारे टाइम फ्रेम पर जो इंटरनल है वो अपने आप में उसका इंटरनल यहाँ पे यहाँ पे ग्रैब होना चाहिए। या फिर मैं इसके मिड पॉइंट को भी एक बार मार्क कर लेता हूँ एज ऑफ नाउ, अभी के लिए। जैसे हम टाइम फ्रेम छोटा करते हैं ये पार्ट हमें क्लियर हो जाएगा ना कि कहाँ पर हमारी लिक्विडिटी है एक्चुअल में। तो ये हम एक मार्किंग कर लेते हैं। और बाकी जो पी वाइज बन रहे हैं
है ना। देखो बायस यहीं पर है, बायस क्लियर हो गया, ट्रेंड बुलिश है वो क्लियर हो गया, पीओआईज क्लियर हो गए, ठीक है। और हमारे जो यहाँ पर कुछ नए पीओआईज बनेंगे, आप उनको देख लो। और बाकी ये जो प्राइस यहाँ पर जब तक आएगा तब हम इसको रिफ़ाइन करेंगे, अभी हम इसको रिफ़ाइन नहीं करने वाले। आप करना चाहो तो फटाफट कर लो, बहुत टाइम नहीं लगता इसको रिफ़ाइन करने में। ये कुछ नए ब्लॉक या पीओआईज हैं तो उनको हम मार्क भी कर लेंगे, ठीक है। फटाफट ऐसे कर लो। ये जो है फीजीज है, देखो अब यहाँ पे ये वाला जो ईयरली लिक्विडिटी था या ये जो गैप था वो मार्केट ने ऑलरेडी मिटिगेट कर दिया है। बस यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है, या अगर आप इसको ब्रेक अवे गैप बोलते हो तो ये ब्रेक अवे गैप की तरह ट्रीट करोगे, लाइक एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ये, ठीक है। एक ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे जो मार्केट ने ऑलरेडी हाफ एफीजे फिल करा उसको हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दो, कंफ्यूज मत होना इसमें। अभी इसके लिए आप देखोगे यहाँ पर ये जो गैप था वो अगेन छोटा होकर के और नीचे आ गया यहाँ पे। जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा करोगे वो चीज़ें कम होती जाएंगी। तो ये वाला जो जोन था वो आपका ऑर्डर ब्लॉक मंथली पर भी है, सॉरी वीक पे भी है और मंथ पे भी है, ठीक है। ये जोन जो से टाइम फ्रेम पे है आप उनको लिखते जाना। जितने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जोन एक जगह पे आएंगे, अलाइन होंगे, वो उतना अच्छा काम करेगा। जब भी प्राइस वहाँ पे टैप करेगा, ऐसा नहीं कि अभी आने वाला है, 2 साल 4 साल बाद भी आएगा तो अच्छा काम करेगा, सही है। हाँ, यहाँ पे जो मंथली का ब्लॉक है आप इसको फिल्टर करोगे तो लास्ट रेड कैंडल मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मंथली का ब्लॉक था तो अब उसी के अंदर वीकली का भी ब्लॉक यहाँ पे बिलोंग करता है। तो मंथ के अंदर वीक की लिक्विडिटी यहाँ पर है। और अगर एक आप ऊपर आते हो तो यहाँ पर भी एक ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको वीकली का, ये मंथ पर नहीं है, ये ध्यान देना। तो ये मंथ पे नहीं है तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ये मंथ पे ब्लॉक नहीं था, जस्ट वीकली ब्लॉक है। और कोई पीओआईज है यहाँ पे, और कोई पीओआईज के नाम पे ये एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। देखो प्राइस इतना नीचे तुरंत नहीं आएगा, बट हम मैं पहले से मार्क करके रेडी हो रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ये टैपिंग या ये मार्किंग ना करना पड़े। हो गया, बस अभी मैं रेडी हूँ अपने नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे आने के लिए। प्लान कैसा है कि मार्केट कैसा मूव करेगा, अभी के लिए एक ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे हंट होगी सुबह सुबह, जो गैप अप देगा और बुलिश रहेगा सुबह सुबह, है ना। या तो मार्केट ऐसा आ जाएगा, फर्स्ट व्यू सीधा अपसाइड जो गोल्ड हर बार कर रहा है। दूसरा व्यू, अगर गैप अप होने के बाद भी मार्केट ने लो को ब्रेक किया तो हम इधर आने वाले, ठीक है। फर्स्ट व्यू रहेगा मेरा अपसाइड का सीधा बुलिश, ठीक है। सेकंड व्यू रहेगा कि अगर गैप अप के बाद भी मार्केट सेल होगा तो भाई पूरा सेल करना, ठीक है। और सेलिंग का टारगेट रखना वीक का लो, ठीक है। तो हम इस वीक के लो को भी मार्क कर लेंगे यहाँ पे। इसको क्यों मार्क कर रहा हूँ, ये प्रीवियस वीक का लो है, इम्पॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। ये जो वीक का ड्रॉन लिक्विडिटी पार्ट है वो एक तरीके से वीक का हाई भी है। तो डबल टाइप ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये दो तरीके की लिक्विडिटी यहाँ पे डंप होएगी तो मार्केट अचानक से ऐसा फॉल करेगा 100 पॉइंट, मतलब 1000 पिप्स के अराउंड गिर जाएगा सुबह सुबह अगर गिरेगा तो। बाकी इसको आप रिफाइन कर लेना। बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे और कोई ब्लॉक जो मिटिगेट नहीं हुआ इसको मार्क करेंगे। ये अभी के लिए ब्लॉक नहीं है, इंटरनल कैंडल है, बट मार्किंग कर लो क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम पे ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट पी वाइज। तो हमारा वीकली प्लान कुछ ऐसा रहेगा, ये वाला नेक्स्ट प्लान है मेरा प्रोजेक्शन मार्केट में कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेम, कि इस जोन से या तो बाई करेंगे या तो फिर इसके नीचे वाले पार्ट से हम बाई करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो हमें एक लंबी लंबी सेलिंग मिलेगी, एक लंबी सी बाइंग, एक लंबी सेलिंग, फिर एक बहुत ऑल टाइम हाई की बाइंग। ऐसा प्लान करोगे मार्केट को आगे नेक्स्ट वीक, वीक चार्ट ऐसा बनेगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो मैं मार्क भी कर देता हूँ वीकली कुछ। फर्स्ट व्यू मेरा ऐसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि गोल्ड सीधा ही पंप हो जा रहा है आजकल तो ये फर्स्ट व्यू है। हाँ, सेकेंडली अगर फर्स्टली ये ड्रॉप लेता है मार्केट तो यहाँ से थोड़ी डंपिंग, इस प्रीवियस लो पे टैप, मंथ का हाई लेगा, ड्रॉन लिक्विडिटी, फिर मार्केट डंप करेगा, फिर ऐसा पाओ, ठीक है। तो ये मेरे दो व्यू हैं इस टाइम फ्रेम पे वीक के चार्ट के लिए। तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हटा देता हूँ।
अब आ जाओ अपने डेली टाइम फ्रेम पे। पीटीसी वाले बुकिंग कर लेना ना भाई। चलो अभी के लिए आ जाओ इस टाइम फ्रेम पे। अभी जो हमारा प्रीवियस वीक का हाई था एज अ या डे का हाई हमारा डाउन लिक्विडिटी था वो हिंट हो चुका है ना। वो इसने फ्राइडे को हंट कर दिया था ये वाला प्लान। तो अभी हमें आना है इस टॉप तक ना, मंथली चार्ट पे हमें प्राइस को यहाँ तक लेके आना है। इस टॉप तक कैसे भी करके आना ही आना है। तो प्राइस कैसे आएगा, वो इंटरनल फिर एक्सटर्नल फिर इंटरनल, वो ग्रैब करते करते आ जाएगा। अब देखो जैसे मैं डेली पर आ रहा हूँ, ये वाला जो हमने मिड पॉइंट मार्क किया था, देखो ये मिड पे मार्क किया था। ये मिड पे आपको एक ब्लॉक और एफवीजी मिल रहा है, इसलिए मैंने ये मिड को मार्क किया। देखो आप चाहो तो इसको रिफाइन करोगे तब भी आप इस जोन पे सीधा आ सकते थे, या तो आप डायरेक्टली इस जोन का मिड पॉइंट या मीन थ्रेशोल्ड मार्क करोगे तब भी वो जोन यहाँ पे एग्जैक्टली आ जाएगा। देखो बिना रिफाइन करे भी आप इस जोन को मार्क कर सकते थे एज अ ब्लॉक। फिर ये मिटिगेशन है, ठीक है। इसके आगे भी एक छोटा सा ब्लॉक है डे टाइम फ्रेम पे, तो हम इसको भी लगा लेंगे। देखो हर ब्लॉक अच्छे से काम नहीं करेगा, हर ब्लॉक काम अच्छे से नहीं करेगा। यहाँ पर एक वीक वीक का तो एफवीजी है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी है एंड यहाँ पे आप लिखोगे, सॉरी कहाँ गया, एंड यहाँ पे डे का एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जोन परफेक्ट काम करेगा जब भी आएगा अच्छा बुलिश मार्केट। और ये वाला जो जोन है जस्ट डेली का वो भी है, तो यहाँ से छोटी सी बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पीओआई है, यहाँ पे सिंगल टाइम फ्रेम पीओआई है, तो यहाँ से बाइंग कम आएगी, यहाँ से ज़्यादा आने वाली। ये वाला जोन डे का भी मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला ये इंटरनल नहीं रहेगा अब इसको अगर आप इंटरनल देख रहे हो तो ये इंटरनल नहीं रहेगा, सॉरी ये इंटरनल नहीं रहेगा। मत करो यार, इथेरियम मैंने कर दिया, जाके देख लो चैनल पे। यहाँ पर ये जो ब्लॉक मार्किंग करेंगे हम इस पे आ जाएंगे, इसको रिफाइन करके छोटा हो जाएगा ये ब्लॉक। ये ब्लॉक को भी हम रिफाइन करेंगे तो हम छोटा कर लेंगे इस ब्लॉक को। तो ये वाला ब्लॉक हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी वर्क करेगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्लॉक है, डे टाइम फ्रेम पर भी है। लिख लो ये वाला जोन भी डे टाइम फ्रेम पे भी है। लिखने से टाइम फ्रेम्स पता चलते किस किस टाइम फ्रेम पर ये एक ब्लॉक है, तो वो हम उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन साइजिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है हम इसको रिफाइन कर लेंगे, लास्ट कैंडल। ये जो मिटिगेशन है अभी तक के लिए ठीक है, क्योंकि ये एफवीजी को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब इसको मिटिगेशन हम एक इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये जोन उस लहजे से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये ब्लॉक है रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पर भी ये ब्लॉक है लास्ट रेड कैंडल, एंड ये मिटिगेशन जोन को मैं सीधा लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। चलो ये भी एक ब्लॉक है, डे का ब्लॉक। इतने ज़्यादा मैं ग्रीन ग्रीन बॉक्स बॉक्स नहीं रख रहा हूँ ना, क्योंकि वो लो टाइम फ्रेम पे जब प्राइस आएगा तो हम उसको रिफाइन करेंगे। अब इस लोअर टाइम फ्रेम के जोन को रिफाइन नहीं करना, अब बस हमें इस रियल टाइम प्राइस के आसपास वाले पी वाइज फाइंड करनी, क्योंकि हमें एक्चुअल में यहाँ पे ट्रेड करनी है, व्यू नहीं क्रिएट करना। अब हमें ट्रेड करनी है। ये एक ब्लॉक है, जो मार्केट रियल टाइम पे 2-3 दिन 4 दिन या एक वीक में टैप कर सकता है, उस ब्लॉक को रिफाइन करना बस। बाकी जब टैप करेगा तो हम उसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो अब इस रिजेक्शन ब्लॉक का क्या होने वाला है। अगर आप इस अब रिजेक्शन ब्लॉक को देखोगे तो ये रिजेक्शन ब्लॉक अब कितनी ही कन्वर्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक के नाम पे यहाँ पे थी, प्राइस ऊपर गया मिटिगेट किया तो ये ऑर्डर ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। अगेन ये रेड कैंडल एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करी जा सकती है, फिर प्राइस दोबारा इसको मिटिगेट करता है, ये ब्लॉक भी ख़त्म।
नाउ जो ब्लॉक बच रहा है वो हम इसको यहाँ पे लास्ट रेड कैंडल को मार्क करेंगे। ये केवल और केवल डे टाइम फ्रेम पर है, ये मार्क करना मत भूलना, तो जस्ट एक सिंगल टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इस टाइम फ्रेम पे पहले स्ट्रक्चर देखो। देखो मंथली पे ये टैप करना है, याद रखना एक चीज़ को, मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस यहाँ पे आने वाला है, वीकली पे यहाँ पे आएगा, डेली पर यहीं पे आएगा, क्योंकि डेली का जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो वीकली का भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। तो इम्पोर्टेंट प्राइस है कि मार्केट वन एक और तरह की लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट डंप करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो टारगेट करना है वो डे का, ठीक है, डे और वीक का लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट हंट करेगा जो नीडेड है। फिर वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाती है कि ये वीक का हाई है तो वो प्रीवियस डे का हाई भी है, सॉरी यहाँ पे हाई लिखना है, वो प्रीवियस डे का हाई भी है। तो अब देखो कितने टाइप की लिक्विडिटी यहीं पे बिलोंग कर रही है। इस वजह से मैं जो सेलिंग वाला पार्ट सोच रहा हूँ कि यहाँ से गैप अप के बाद भी सेलिंग हो सकती है, वो इसलिए कि मार्केट ये मल्टीपल टाइप ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे लेने वाला है। तो गैप अप शो करेगा बाइंग साइड में, हाई चांस है कि मार्केट आ जाए थोड़ी बहुत सेलिंग में इस मिटिगेशन तक, फिर ये मिटिगेशन से आपको बाइंग मिले। ठीक है, तो ये प्राइस मोमेंटम कुछ डे टाइम फ्रेम पे ऐसा होना चाहिए, वो भी क्लियर हो जाएगा 3 घंटे या 4 घंटे के चार्ट पे आओगे तब। तो ये रेड कैंडल अपने आप में एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करी जाएगी, ये एक ब्लॉक है, आप इसको एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करोगे जो कि डे टाइम फ्रेम का ब्लॉक है। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे एफईजी नहीं बना है, वो गैप अप दे करके बन जाएगा ऑलरेडी इसके बाद ही इम्बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, हायर हाइज में है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया था, यहाँ पे एक हाई है, ये हाई, ये इसका इंड्यूसमेंट। तो मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट लिया तो क्या क्रिएट होता है, हायर हाइज, मतलब मार्केट अभी भी बुलिश में है। ठीक है, तो मार्केट अगर बुलिश में है तो हम यहाँ पर इस टाइम फ्रेम पर भी बाइंग साइड ही प्लान करेंगे हर बार। ठीक है, और ट्रेंड बुलिश है, अब यहाँ पे बायस देखोगे तो बायस भी थोड़े अपसाइड पे हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी भी आपको मंथली ऊपर है, तो मार्केट अपसाइड ही जाए कहीं ना कहीं, थोड़े बहुत सेलिंग आएगी, प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा। तो हमें इस जोन से बाइंग करनी है, इस जोन से बाइंग करनी है, अभी के लिए ये रेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा करोगे वो कम होता जाएगा। अब डे टाइम फ्रेम पर कोई एफिशिएंसी और ब्लैक है तो मार्क कर लो, देखो ये वाला मिटिगेशन उधर ही काम किया था, तो ये अब एक ब्लॉक की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे मेज़र हाई ये है और मेज़र लो ये है, मतलब एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है मेज़र मेन वाला वो ये वाला है, ये हाई एंड लो, ये हाई एंड ये लो, ये मेन स्ट्रक्चर है। ये वाला जो चीज़ है वो माइनर या इंटरनल स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हो, क्योंकि इस हाई और इस लो को बिना ब्रेक किए चीज़ें बन रही हैं, तो ये जस्ट एक लिक्विडिटी की तरह काम करती हैं, तो मार्केट बस आपको पकाने वाला है इस जोन पे। तो डे टाइम फ्रेम पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, बट फिर भी हम इसको एक ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो अप साइड पे जाना चाहिए प्राइस को। और इस टॉप पर एक रिजेक्शन ब्लॉक बनी है तो अब उसको मार्क कर लेना, इस इतनी बड़ी रिजेक्शन को। ठीक है, अब आप यहाँ पे डे मार्क करना चाहो तो ठीक है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मार्केट कैसा मूव करने वाला है, ऐसा। ठीक है, तो ये देखो कैसा मोमेंटम आएगा नेक्स्ट मूव, या तो इसको टैप करे फिर बाइंग पे आ जाए, फिर इस मंथ को लिक्विडेट करेगा, फिर प्राइस नीचे, फिर प्राइस यहाँ पे बाइंग डंपिंग, फिर प्राइस ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ मार्केट कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो पंप है या ये लिक्विडिटी जो हंट होने वाली है, तो हंट करके कितना हाई बनाएगा, हो सकता है वो यहाँ तक आ जाए जो हमने टारगेट प्लान किया था, ये वाली लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस इधर भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से गिरे। ठीक है, वो स्पाइक हो सकती है यहाँ तक आ जाएगी ईयरली की, तो पॉसिबल मार्केट को कुछ ऐसा प्लान करो। ठीक है, इस तरीके से। तो जो सबसे अच्छी बाइंग पोजीशन होगी फॉर इन्वेस्टमेंट 36 से लेकर के 3000 के अराउंड होगी उस बीच में। चलो अभी आप इसको 4 आवर पे कन्वर्ट करो, अब कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बची नहीं है, आपको जस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल प्लान करना है। जैसे डे पर आते हो ना, डे पर इसका इंटरनल और एक्सटर्नल क्या बन रहा है वो देख लो एक बार के लिए। अगर यहाँ पे देखोगे
मार्केट ने यहाँ पर हाई ब्रेक करके एक्सटर्नल लिया था, यहाँ पर भी एक्सटर्नल ग्रैब करा, आकर के इसने इंटरनली ग्रैब करा यहाँ पे इम्बैलेंस को। देन इसके बाद भी मार्केट, ये देखो, हाई को ब्रेक किया तो एक्सटर्नल ग्रैब करा, इस इम्बैलेंस को टैप किया तो इंटरनल, हाई ब्रेक किया तो एक्सटर्नल, अगेन ये एफ पे आके टैप कर रहा है यहाँ पे इंटरनली, तो अगेन मार्केट को एक्सटर्नल लेना था, ठीक है। उस वजह से मैंने पिछले वीक पे ये टारगेट प्लान किया था। तो ये एक्सटर्नल हिट हुआ, अगेन मार्केट को अब क्या चाहिए, एक इंटरनल लिक्विडिटी जो एक इम्बैलेंस बनने के बाद मिलेगी मार्केट को। तो यहाँ पर कोई एफ अभी तो बना नहीं है, तो प्राइस को ऐसे ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पे एक इम्बैलेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक एफ क्रिएट होगा डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ शो होती है कि मार्केट कल गिरना नहीं चाहिए, और यहाँ पर एक इम्बैलेंस की ज़रूरत है मार्केट को, ये एफ यहाँ पे बनना चाहिए कल, है ना। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के साथ ये गैप क्रिएट होना चाहिए। ये नहीं, ये क्रिएट क्यों होगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी बनानी है, ठीक है। एज अ सपोर्ट की तरह एक इंटरनल यहाँ पे बनानी है, और इस कैंडल को एक एज ए ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट करेगा, तब ये मार्केट यहाँ से कहीं इस हाई पे आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट का मोमेंटम है कल का बुलिश ही होना चाहिए, और यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट होना चाहिए इस पॉइंट पे, और प्राइस हो सकता है थोड़ा बहुत डंप होगा, तो यहाँ से इस हाई को लिक्विडेट करके थोड़ी सी डंपिंग यहाँ तक, इस मिटिगेशन तक, फिर इस मिटिगेशन से प्राइस यहाँ तक, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम का मोमेंटम ऐसा रहेगा। तो कल की कैंडल कुछ ऐसी बननी चाहिए, ओपन होगी, ठीक है, ओपन होगी, लो क्रिएट करेगी यहाँ तक, फिर प्राइस लो क्रिएट करने के बाद इधर क्लोज करेगा। तो जो प्राइस का बनने का तरीका है कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कैंडल छोटी हो सकती है बट ऐसी बनेगी, ठीक है। ऐसा ओपन लो हाई क्लोज ऐसा बनेगा, ओपन लो हाई क्लोज, इस तरीके की कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिखेगी कल। चलो, तो हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्राइस क्या है कि यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, उसके लिए मार्केट यहाँ पर इस मिटिगेशन को सपोर्ट लेगा, विच इज़ यहाँ पर है। तो हम इस मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। ये तो डे का एक मिटिगेशन ब्लॉक है, तो जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें प्राइस मोमेंटम लोअर टाइम फ्रेम पे गैप अप ओपनिंग, सारी लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके ये सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर यहाँ पे, फिर इंटरनल, फिर टॉप, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ड्रॉप करेगा, ठीक है। चलो 4 आवर पे आ जाओ, इसको कंफर्म करो प्राइस कैसे मूव करने वाला है अभी, इन चीज़ों को रिफाइन कर लो। ये जोन इतने बड़े रह नहीं गए, छोटे हो जा रहे हैं, तो जो सबसे छोटे जोन्स हैं 4 आवर के मार्किंग कर लें आप उनको, पास वाले ही रिफाइन करना जो इम्पोर्टेंट है, बीच नीचे वाले नहीं। चलो, ये 4 घंटे ये रिजेक्शन था डेली पर, बस ये डे पर एक ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉरी 4 आवर पे एक ब्लॉक कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक को ना मार्क करके एक बीपीआर को मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस पीपीआर के नीचे एक इम्बैलेंस भी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो एक इन्वर्जन की तरह ट्रीट करेगा, तो आप इसको यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो, जो चीज़ मिटिगेटेड नहीं है बस वही मार्क करके रखना है यहाँ पे ऑन अ रियल टाइम फ्रेम। मार्केट ने क्या ब्रेक किया, देखो मार्केट कैसे जा रहा, एक्सटर्नल, इंटरनली लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक्सटर्नल तो ले लिया, अभी भी मार्केट सेल नहीं होगा, ठीक है, सेलिंग तुरंत नहीं होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, उसके लिए मार्केट को 4 घंटे का पूरा एक रेड कैंडल या एक रिजेक्शन कैंडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 आवर पे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, जो मिटिगेशन है अभी ये वाला पार्ट वो एफ से ओवरलैप नहीं कर रहा, तो कम चांसेस हैं कि ये मार्केट यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। जो वर्क करेगा वो इसके लिए इसका पी होगा यहाँ पे, ये 4 घंटे का, और ये वाला जो लिक्विडिटी है ये 4 घंटे का भी एक ड्रॉन लिक्विडिटी है, तो आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो इस पर, अच्छा पॉइंट है ये आपका ब्लॉक। तो मार्केट मोमेंटम हम ऐसा प्लान करेंगे, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम का,
2 घंटे पे यही पीओएस को हमें बस अब फ़िल्टर करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर 2 घंटे पर एक और ब्लॉक कन्वर्ट हो रहा है, बट इसको अभी नहीं मार्क करोगे। अगेन इसके लिए एफवीजी चाहिए, इसको हटा दो, ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर ब्लॉक है, ये एक बाई जोन है, लाइक 5199 से लेके 5170 के बीच में। इसको रिफाइन करके छोटा ब्लॉक मार्क कर सकते हो। जैसे इसको रिफाइन करेंगे तो हमारे पास ये नज़र आएगा। इसको एक और ब्लॉक मार्क कर सकते हो, इसको एक मिटिगेशन। तो छोटे मोटे ट्रेड जहाँ भी ऐसे जोन मिल रहा है जहाँ पर एक छोटा सा भी ट्रेड आ जाएगा, वो सारे प्राइस को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको बाई नहीं मिलेगा, जब भी प्राइस टैप करेगा मिलेगा बाइंग आपको 50-100 पॉइंट। तो वो सारे पॉइंट और सारे पी वाइज मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ऊपर के पॉइंट्स हैं ना, इस जोन पे जो पॉइंट है यहाँ पर एक ब्लॉक कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो जो हमारा बीपीआर था उसको वो ख़त्म हो गया बीपीआर, और यहाँ पर एक छोटा सा रेड कैंडल एज अ इम्बैलेंस, मतलब एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ साथ ये ब्लॉक भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको दोनों को एक साथ ले लेंगे। ये गोल्ड का ही चार्ट है भाई, क्या पागलपंती कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ तक आना है, लोअर 2 घंटे के चार्ट पे 5385 को टारगेट करना है, ठीक है। और कैसे करोगे देखो, उसके लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ प्लान करनी है। यहाँ से बाइंग करोगे तो जो कल की सुबह की मार्केट मोमेंटम होगी, या तो ऐसी होगी, ठीक है, या तो ऐसी होगी। तो यहाँ पर आपको एक रीटेस्ट का वेट करना है ना, या तो रीटेस्ट होगा या तो फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। सेल होने के लिए मार्केट गैप अप ओपन ज़रूर होगा, लेकिन गैप अप के बाद थोड़ी बहुत बाइंग देके मार्केट ऐसे सेल में आ जाएगा। जब ऐसा हो जाए तो समझ जाओ मार्केट लो ब्रेक करने के बाद डंप करेगा। तो सुबह का मार्केट गैप अप के बाद अगर सेल होना है तो कुछ ऐसे चार्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, ये वाला चार्ट है ना। अगर इसको पंप होना होगा तो गैप अप के बाद वो अपने इस गैप को फिल करेगा, बट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना, अगर मार्केट को ऊपर जाना है गैप अप ओपन होगा, ठीक है, या गैप डाउन भी ओपन हो, बट वो फिर अपने किसी लो को ब्रेक नहीं करेगा। ऐसे बनाएगा एक लो ज़रूर से, यहाँ पे एक पुल बैक ज़रूर बनाएगा, बट वो लो नहीं ब्रेक करेगा। ऊपर जाना है तो वैसे चला जाएगा, ठीक है। गिरना है तो वो तुरंत ही आपको 10 मिनट के टाइम पे वो यहीं पे दिख जाएगा, गिरना है या नहीं गिरना। आधे घंटे में, मतलब 3:35 से लेके 5-4 बजे तक ही पता लग जाएगा आपको। अब चाहो तो 2 घंटे तक कंप्लीट हो चुकी है एनालिसिस, और जो पूरा प्रोजेक्शन मेरे को नज़र आ रहा है वो ये है। मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहता, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा छोटे छोटे पीओआईज मिलेंगे आपको, तो मुझे भी तंग करोगे, ठीक है। तो कुछ मार्केट मोमेंटम मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ 2 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। थोड़े बहुत प्राइस डिफरेंट मूव करेगा, बट ये हाई को लिक्विडेट करके डंपिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग इस प्रीवियस डे के लो के अराउंड वो नीचे आ जाए, है ना, इधर से नीचे आ जाए, फिर ये हाई को, फिर ये लो को। तो ऐसे मेरा फाइनल प्रोजेक्शन होना चाहिए 2 घंटे के चार्ट तक, ठीक है। यहाँ पे ऐसा साइड में कर दो। अब इसको अगर आप 45 मिनट पे प्लान कर रहे हो तो कुछ ऐसा कर देना, ठीक है। बाकी जो आप मॉर्निंग के लिए प्लान करोगे वो इस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पे या इस लिक्विडिटी हंट पे ट्रेड आपकी शॉर्ट साइड बनेगी। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी हंट करेगा एज अ फेक ब्रेकआउट, तो आप शॉर्ट प्लान करना ओपन होते ही फेक ब्रेकआउट। और इसके अलावा 30 मिनट पे और प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। लोअर टाइम फ्रेम प्लान करोगे तो ये आपका बाई जोन है, ठीक है। ये आपके बाई जोन है। और कोई बाइंग एरिया, ये वाला 5 मिनट पे, ठीक है। बस ख़त्म हो गया, आपके लेवल्स यही है। अब इन पे प्राइस मार्किंग करना चाहोगे तो कर लेना, अपने प्राइस मार्क करके, लाइक ये, ठीक है। ये एक बाइंग प्राइस है, ये एक सेलिंग प्राइस है,
मतलब इस जोन के अराउंड आपको ये चीज़ प्लान करनी है, ठीक है ना। देखना बाकी जो नेक्स्ट पीओआई बनेंगे उस पर तो बनना ही बनना है, तो जो अभी हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेलिंग आप यहाँ पर ट्राई करो। हाँ, इसको भी रिफाइन कर लेना जो डे का या ये वाला ब्लॉक है, आप इसको एग्जैक्ट आ करके लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा छोटा कर लोगे तो ये ग्रीन कैंडल इनफ है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट प्राइस और थोड़ा सा रिफाइन और छोटा हो जाएगा वो जोन। देखो सेलिंग करने के लिए मार्केट के पास कम स्पेस है, ठीक है। तो सेलिंग केवल एक ही स्पेस है, वो सुबह सुबह ही सेल देगा तभी सेल आएगा मार्केट में। तो मॉर्निंग का टाइम सेलिंग के लिए अगर मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर सेलिंग स्लो रहेगी, है ना। ऐसा पार्ट है बस आपके लिए। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े मिलेंगे, ध्यान से रखना इन चीज़ों पे। लॉट्स थोड़े कम करके ट्रेड कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर भी जाते हो तो आप इधर से बाइंग भी प्लान कर सकते हो, है ना। यहाँ से लो को नहीं ब्रेक करता, प्राइस ऊपर ही चला जाता है तो आपके बाइंग भी बन जाएंगे आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर लो ना, थोड़े प्राइस डिफरेंट होंगे, बस मैं प्राइस नहीं मार्क करता हूँ, सुबह अपडेट कर देंगे उसको। तो ये कुछ जोन रहेगा एंड टाटा बाय बाय। गैप अप सेलिंग कंफर्म होएगी तो गैप अप के बाद सेलिंग कुछ ऐसा कंफर्म होएगा, जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ, मल्टीपल टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो रही है, इतना आपको यहाँ पे आइडिया है कि ये किस किस टाइम फ्रेम 4 आवर 2 आवर 1 आवर के प्रीवियस हाई को लिक्विडेट कर रही है, एक स्विंग हाई को लिक्विडेट कर रही है। तो यहाँ पर चीज़ें वही है कि यहाँ पर गैप अप होगा, गैप अप होएगा, ठीक है। और यहाँ पे गैप अप होने के बाद कुछ ऐसी कैंडल्स क्रिएट होनी चाहिए, अगर इसको डंप होना है तो आधे घंटे में या वो डंपिंग आपको शो करेगा विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। एक हो सकता है यहाँ पे एक स्विंग बना है, जैसे ये अगर प्राइस ऐसा हो जाएगा तो ये स्विंग लो हो जाता है मार्केट के लिए, ठीक है। अगर ये गैप अप होगा तो ये एक छोटा सा स्विंग लो हो जाएगा मार्केट का, और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आप सेल साइड में नहीं आइएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट हो सकता है आपको एक्यूमुलेट करे, फिर फेक ब्रेकआउट दे के डंपिंग करे, ये पॉसिबल है, ठीक है। बट जब तक ये लो नहीं ब्रेक होगा ये प्राइस, तब तक सेल में नहीं आइएगा। और आप चाहो तो इसको सेलिंग करने के लिए ना, ये जो रेड हमने लाइन मार्क करी है वो प्राइस को थोड़ा सा इसके नीचे कर दीजिए, यहाँ पे कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आने तक मार्केट इस हाई इस टाइप ऑफ लिक्विडिटी को ऑलरेडी लिक्विडेट करके वो प्राइस को ब्रेक करेगा, और यहाँ पर अगर ब्रेक करता है तो ये स्विंग लो को भी ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे हम स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्लोवर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस ऐसा मूव करेगा ऊपर आके नीचे आएगा तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट है, उसके बाद ट्रेड बना सकते हो, ठीक है जी। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको।